जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 14। न कर्तव्य न कर्मणानि लोका सहस्र जाते प्रभु न कर्म फला संयोगा स्वभावस्तु पूर्वते। इसका हिंदी अर्थ है, परमेश्वर मनुष्यों की ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के साथ सांख्य योग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। व्याख्या। सृष्टि की रचना कार्य सुगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया गया है। भगवान सर्वोत्तम में और सबके शासक नियामक। सृष्टि रचना कार्य करने पर भी यह करता ही है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति के ताद में कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में ऐसा कैसे कहते हैं। तात्पर्य है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, तो जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीवन को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़े। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्मणानि पद से सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ के होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगतने में तो असमर्थ हैं, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। भगवान का कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होगा कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और उससे सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह जाता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में शस्त्रानि स्नासि पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस श्लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक भगवान कहते हैं कि कर्म फल हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना, कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। शंका श्रुति में आता है कि भगवान ने जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं तो उसे शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उसे अशुभ कर्म आते हैं। जब भगवान ही शुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी कर्म के कर्तव्य कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। समाधान। वास्तव में श्रुति के कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने नहीं है, परंतु प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल भुगतकर उसमें शुद्ध करने में, अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके। भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसे ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी बुद्धि बन जाती है, और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसे ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके भगवत रूपी वैसे ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए तो भगवान की जिसकी ऊर्ध्वगति और उद्योगति करना चाहते हैं उससे कर्म और अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा सभी कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। यदि श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य शुद्ध करना ही है तो कर्तापन, कर्म और फल का संबंध इन तीनों का मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर, यहाँ स्वभाव व्यष्टि प्रकृति का वाचक है जिसे स्वयं जीवन बताया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृति यांति भूतानि पद से भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तो स्वभाव है प्रवृत्ति पद से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग इन तीनों में जीव की प्रधानता बनी रहेगी जो जीव की बनाई गई है। उपयुक्त पदों से भगवान कह रहे हैं कि कर्तापन, कर्म और कर्म फल तीनों जीव के अपने बनाए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता पूर्वक अनुभव कर सकता है। परिशिष्ट भाव। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है प्रत्युत जीव की दृष्टि है, इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। वास्तव में संसार के साथ संबंध विशेष स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया है। यह स्वभाव नहीं है प्रत्युत बनाया हुआ कृत्रिम है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।